बहुत शुक्रिया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर साहब। आज 1 मार्च है और नई असेंबली का ये नया सफ़र शुरू हुआ है। कल हम सब ने हल्फ दिया है। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। मैं अपनी पार्टी के कन्वीनर और सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और अपने तमाम अरकान और पार्टी की जानिब से जनाब अयाज सादिक साहब को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर और मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब आपको डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने पर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जब आप कामयाब हुए और आपके साथ और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आपके साथ अयाज सादिक साहब स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब हुए और आप ये दो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने कौमी असम्बली को चलाने की जिम्मेदारियां उठाई हैं, तो बजा तौर पर दीगर जमातें और उनके नुमाइंदे जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आइन की बालादस्ती को भी कायम करेंगे और जो पार्लिमानी आदाब हैं उनके मुताबिक तमाम जो यहाँ नुमाइंदा जमातें हैं उन्हें अपने इज़हार ख्याल का भरपूर मौका देंगे। बजा तौर पर यही तवक्को आपसे की जानी चाहिए और की जा सकती है। बहुत मुश्किल हालात में आपने ये मनासिब संभाले हैं। ये खारदार रास्ते हैं, कांटों की सेज है और इसमें बड़ी मतानत के साथ बड़ी सियासी बुर्दबारी का और दानिशमंदी का मुजाहरा करके आपको ये हाउस चलाना है। सही या गलत जो कल से यहाँ माहौल मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन की निशानदही कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अभी बाकायदा इस हाउस ने ये तकसीम नहीं की कि ट्रेजरी बेंचेस पे कौन है और अपोजिशन बेंचेस पर कौन है, लेकिन एक जो रद्द अमल या जो जज्बात नज़र आ रहे हैं वो इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि जो अपोजिशन की बेंचों पर जो लोग जाएंगे वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार या नुमाइंदे जो कामयाब हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके मनसब से हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि चूंकि हम संगीन माशी बहरान में मुब्तला हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई इस वक्त हर शहरी का सबसे बड़ा मसला है। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, खवास की बात नहीं कर रहा। लिहाजा कौम को इस माशी बहरान से निकालने के लिए जिस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जो भी बड़ी नुमाइंदा जमातें हैं जिसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है और PTI के जो नामज़द और हिमायत याफ्ता आज़ाद नुमाइंदे हैं, मैं आप तीनों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुल्क को संगीन माशी बहरान से निकालने के लिए जहां
जो जमातें हुकूमत साजी के लिए कोशिश कर रही हैं और हुकूमत बनाएंगी, और जो जमातें इख्तलाफ राय करके ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगी, तो ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं 6ठी मरतबा इस कौमी असम्बली का रुकन बना हूँ और आज ये दूसरा दिन है हमारे इजलास का, और इल्ज़ाम तराशी और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला पहले रोज़ से शुरू हो गया। क्या सही है क्या गलत, शायद ये आइंदा 5 सालों में भी हम तय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों को अपना ये शेर और अपनी ये नसीहत याद दिलाऊं, जब हम भी इसी तरह की सूरत हाल से दो चार थे, जिससे आज मेरे दाएं जानिब बैठे हुए मेरे बहुत सारे साथी खुद को जिन मुश्किलात का शिकार समझते हैं। तो मैं इन्हें और इनके सरबराह को भी ये कहता था कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तू खुशगुमा ना हो, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तू खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो ये, और फिर हमें अपनी तंजीमी कमज़ोरियों पर भी नज़र रखनी चाहिए कि हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें सोल सर्चिंग की भी ज़रूरत है। बहुत आसान होता है खुद को 100% सही समझना और दूसरे को 100% गलत समझना। मैं जिन दोस्तों से मुखातिब होकर आपके ज़रिए से बात कर रहा हूँ, तो मुझे अपने दाना दोस्त के तौर पर लें। दाना दुश्मन होता है और नादान दोस्त होता है, लेकिन मैं दाना दोस्त बनकर अपने तजुर्बों की रोशनी में, और जिस तरह मुसलसल इस पार्लिमान में वक्त ज़ाया होता है, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या आज हम इस पार्लिमान को आगे चलाने के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं? क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के साथ बैठकर हम कुछ लाए अमल, कुछ ज़ाब्ता तय कर सकते हैं? हम अपना एहतजाज करें, भरपूर करें, नारे लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन क्या और जो इल्ज़ामात हैं उस पर खड़े रहें। हाई कोर्ट से अगर पिटीशन मुस्तरद हो गई है, इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद हो गई है, तो ट्रिब्यूनल में जाकर जाहिर है कि जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं को एग्जॉस्ट करना है। उन ऑप्शंस के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम पाकिस्तान से बाहर नहीं देख सकते, हमें पाकिस्तान के अंदर ही देखकर इन मसाइल का हल निकालना होगा। तो मेरी गुफ्तगू का एक पहलू तो ये था। दूसरा, जब आज आप कामयाब हुए, एक तारीख रकम हुई है, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने इसी पार्लियामान हाउस में जो सेनेट के साथ एक कमेटी का रूम है, कमेटी रूम नंबर 2 में, जहां धूल उड़ रही है, डस्ट बैठ नहीं रही, लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत, 25 करोड़ अवाम और हमारा सबका वोट बैंक कंफ्यूज होगा, तो हम कोई ऐसी तदाबीर भी करें कि अपने इंतहाई इख्तलाफ के बावजूद, क्या जो हमें ये मौका मिला है, क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते। देखें, नोट करें कि जो इंतखाबी इस्लाहात में जो कुछ रह गया, आज जिस सिचुएशन का सामना मेरे दोस्तों को, भाइयों को है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में हम सब ने मिलकर इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया, उसके तहत कवायद और जवाबित भी हमने पास किए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज यही सूरत हाल है, तो हमारे मुल्क में अगर कोई फंडामेंटल रॉन्ग है या कहीं कोई रूट कॉज है, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या कोई कौमी इत्तफाक राय इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातें अगर आज तय करें कि ये रौला हमेशा पड़ता है, हुकूमत बनती है, शुरू होती है और कहीं ना कहीं वो जमूत का शिकार हो जाती है, कौमी असम्बली आती है और कायम होती है, हल्फ लेते हैं, फिर जमूत का शिकार हो जाती है। तो मैं ये तवज्जो दिला रहा हूँ कि क्या हम वही तारीख दोहराएंगे जो
75 सालों से इस मुल्क में हो रहा है, या हम इन सारी बुनियादी खराबियों का भी मिलजुल कर कहीं पर कोई तोड़ करेंगे? सबकी अपनी अपनी बारियां आती हैं, इख्तिदार में आने की भी बारियां आती हैं और फिर मुश्किल तरीन ऑपोजिशन में जाने की भी बारियां आती हैं। सब ने इस तरह की सूरत हाल का सामना किया है। ऐसा नहीं है कि आज किसी पर ये बुरा मुश्किल वक्त है वो ये कह रहा है, उसका दावा है। तो मेरा ये कहना है कि 60 सालों तक ये मुल्क मजबूत मरकज की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा। तो मजबूत मरकज, मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित नहीं हुआ तो कौम परस्तों की आवाज को सुनकर 18वीं तरमीम हुई, मजबूत सूबे बने, लेकिन 15 सालों से फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए और 15 सालों से पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हुए। आज हमने पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के साथ MQM पाकिस्तान और PMLN ने एक मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए और मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं कि ये वो आईनी तरमीम है जिसको अगर मेरे इस हाउस के दाएं जानिब बैठे वाले मेरे साथी इस पर गौर करें और हम तकसीम है, स्प्लिट मैंडेट है पाकिस्तान का, क्या सही क्या गलत ये पता नहीं, मौर्रिख तय करेगा, आप या मैं कौन तय करेगा ये नहीं पता। तो क्या कम से कम मौजूदा सूरत हाल में कोई एक ऐसा हम मुश्तरका लाहेमल इख्तियार कर सकते हैं कि यार ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, खवानीन हैं, चौधरी हैं, सरदार हैं, आज भी उनके हाथों में ये पाकिस्तान है और उनके साथ आप किसी को मिला लें। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करना चाहते हैं तो मैं भी ये हवाला दे सकता हूं कि एक वक्त था जब MQM पाकिस्तान और PTI हुकूमत में थे तो मेरे PTI के साथी ये कहते हुए थकते नहीं थे कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है। अगर आप हुकूमत में हैं और एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है हुकूमत चलाने का, तो फिर ये बातें उस वक्त भी की जाती थी कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त भी एक हकीकत का जिक्र करते थे, आज भी एक हकीकत का जिक्र करते हैं। लेकिन हमें सोचना है और समझना है कि हमें ये कहने की जरूरत क्या है कि हम ये एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। ये किसी भी वजीर आजम को ये दावा करने की नौबत क्यों आती है? हमें तो इन चीजों का जवाब चाहिए। और इस पूरी पार्लियामान ने अगर कोशिश की और ये बिल मंजूर कराया तो 18वीं तरमीम के नतीजे में जो उसका मंतकी सफर रुक गया और बल्दियाती इदारों के इख्तियारात रोल बैक किए गए, मरकज से इख्तियारात ले लिए गए, तो ये PMLN is in complete agreement with MQMP on the spirit, objective and need of constitutional amendment for the establishment of autonomous and empowered local governments as envisioned in MQMP's constitutional amendment bill, copy attached। हमने एक बिल का मुसवदा तैयार किया है। आज ये MQM पाकिस्तान की तरफ से मेरी पहली तकरीर है यहाँ पर, मुबारकबाद दी मैंने, आप सब कामयाब होकर आए, आप सबको भी मुबारकबाद। लेकिन एक रियलिटी है कि ये हाउस है, इसमें अगर आगे जाके कोई रद्दोबदल होना होगा, ट्रिब्यूनल ने कोई फैसले देने होंगे तो वो देगा। अब हम ये फैसला करें कि क्या इस मुल्क को इस मजदा सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, माशी इस्तेहकाम के लिए, माशी बहाली के लिए, माशी तरक्की के लिए, बेरोजगारी, अगर ऑपोजिशन को भी, अगर आज ये ऑपोजिशन की जमातें हैं और यहाँ शायद PMLN और पीपल्स पार्टी ने एक माहिदा किया और वो हुकूमत की जमातें होंगी, तो फिर इन सब की जिम्मेदारी है कि हमें मिलकर गुर्बत को ख़त्म करना है, बेरोजगारी, महंगाई को ख़त्म करना है। उसके लिए क्या इस हाउस में कोई इत्तफाक राय होगा? तो आएँ, अपने शहरों को, अपने ज़िलों को मजबूत करें, क्योंकि मजबूत ज़िले और मजबूत शहर ही इंशाअल्लाह मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत होंगे। न मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित हुआ, न मजबूत सूबे
मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित हुए। इसलिए PMLN and MKMP will jointly work to forge a national consensus within the parliament for the passage of the bill. और हम PTI के पास भी जाएंगे क्योंकि उनका भी मंशूर का ये बुनियादी नुक्ता है और उसके लिए उन्होंने भी जद्दोजहद की है। और हम ये साबित करें कि हर तरह की तकसीम के बावजूद एक कौमी मुशावरत कायम करेंगे, एक कौमी मफाहमत के लिए हम काम करेंगे और कौमी मशावरत और कौमी मफाहमत के ज़रिए एक कौमी एजेंडा ऐसा तश्कील करेंगे जिसमें चार्टर ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का काम रह गया है, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिवाइवल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये अगर मैसेज आज पार्लियामेंट इस हाउस से अवाम को जाएगा, 2 दिनों से हमने एक आम आदमी को क्या मैसेज दिया, एक मजदूर को क्या मैसेज दिया, एक नौजवान को क्या हमने पैगाम दिया। हमने एक मेरी बेटी, मेरी बहन, एक बावर्ची खाने में जो हमारी घर की खवातीन हैं, उनको क्या रिलीफ दिया, उनका एतमाद सियासी। देखें, मैं समझता हूं कि आप अपनी जद्दोजहद करें, मैं अपने साथियों से आपके ज़रिए से मुखातिब हूँ, जद्दोजहद करें, एहतजाज करें, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं हमें उसको भी याद रखना है। ये मेरा एक मशवरा है और ये कोई लाजमी नहीं है कि इस पर हम माने या ना माने। मैंने अपने तजुर्बे से ये सारी बातें यहाँ की हैं कि अब ये देखें मेयर 130 अजला हैं पाकिस्तान में, 130 मेयर हैं, मुंतखब हैं, उनकी काउंसिल हैं। वो भी कोई खड्डे खोदने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए या घास काटने के लिए नहीं इलेक्ट हुए। वो भी इसलिए इलेक्ट हुए हैं कि वो भी जिम्मेदारी के साथ, इख्तियारात और वसाइल के साथ डिलीवर करें। हमें एक मौसर, बाइख्तियार, बावसीला, खुद कफील और खुद मुख्तार शहरी हुकूमत, मकामी हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम कायम करना है, ताकि और नेशनल फाइनेंस कमीशन से हमें बराह रास्त उनको पैसे, वज़राए आला के पास ये पैसे नहीं जाने चाहिए, सूबों में ये पैसे नहीं जाने चाहिए। जो सूबों को पैसे मिलते हैं, बल्दियात के, मकामी हुकूमत के पैसे उसमें हैं, लेकिन अगर 15 सालों से वो पैसे बल्दियाती इदारों और मेयर हजरात को नहीं मिल रहे, तो मेरे ख्याल में ये उसका तोड़ है कि ये आइन तहफ़्फ़ुज़ दे बल्दियाती इदारों को, मकामी और शहरी हुकूमतों को। और उसके लिए बिल है, हम आप सबके पास आएंगे, आप सबको दावत देंगे कि इस बिल को हम हर तरह की तकसीम के बावजूद आज हम तय करें कि जो नए पाकिस्तान की बात कर रहा है वो भी, जो पुराने पाकिस्तान की बात कर रहा है वो भी, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की बात कर रहा है वो भी, हम इस बिल को 2/3 के ज़रिए से जो है वो मंजूर करें। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमने तो जला के दिल सरे राह रख दिया, हमने तो जला के दिल सरे राह रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। बहुत बहुत शुक्रिया।